हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का जिसमें हम लोग डायलिसिस, जिसको हम लोग अपोहन कहते हैं, उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। हमने मानव में जैव प्रक्रम का जो पार्ट था, जिसमें हम लोग मानव का उत्सर्जन तंत्र हम लोग देख चुके थे, लेकिन आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे अपोहन को। ठीक है, कि डायलिसिस क्या होता है। सबसे पहले कि ये जानना कि डायलिसिस क्या होता है, उससे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डायलिसिस की जरूरत क्यों पड़ती है। तो डायलिसिस का जरूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि जब किसी भी मनुष्य का, किसी भी आदमी का, अगर उसका वित्र, उसकी किडनी अगर सही से काम करना बंद कर दे, अगर वो काम अच्छे से नहीं कर रहा है, काम अच्छे से नहीं कर रहा मतलब ये नहीं कि कुछ भी काम नहीं कर रहा, अगर कम काम कर रहा है, कोई 50% कर रहा है, कोई 70% कर रहा है या 80% कर रहा है, तो उस केसेस में क्या होता है कि हर दिन जो रक्त है वो हमारा कंप्लीटली अच्छे से प्यूरिफाई नहीं हो पा रहा है। और उस चीज को, वो रक्त को अगर हम लोग प्यूरिफाई नहीं करेंगे, उसको साफ नहीं करेंगे, तो वो जो रक्त में जो गंदगी है वो बढ़ती जाएगी और वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा। तो उस चीज को, अपना रक्त से वो जो गंदगी है, कचरा है, उसको हम लोग को शरीर से निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डायलिसिस करते हैं, जिसको हम लोग कृत्रिम विक्र भी कहते हैं, जिसको अपोहन कहते हैं हिंदी में। तो हम लोग डायलिसिस करते हैं और डायलिसिस के हेल्प से हम लोग जो खून में, ब्लड में जो हमारा नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ है, या फिर आपका जो सॉल्ट है, जैसे कि सोडियम हो गया या पोटेशियम हो, इस तरह का जो सॉल्ट है, उसको हम लोग शरीर से क्या करते हैं, सॉरी सॉल्ट बोल रहे हैं, सॉरी मिनरल जो हम लोग होता है, जो पोटेशियम और जो सोडियम होता है, उसको हम लोग अपने शरीर से निकालते हैं। ठीक है, तो अपोहन जो हो गया हमारा दो तरह का होता है। अगर हम लोग अपोहन क्या होता है, तो सिंपल बात है, अपोहन डायलिसिस इस प्रक्रिया है जिसमें अगर हमारा जो नेचुरल है, मतलब जो ओरिजिनल वाला जब विक्र है, अगर हमारा सही से काम नहीं करता है, तो उसके जगह पर कृत्रिम विधि से या मशीन से हो सकता है, या फिर हम देखेंगे अभी इसको, कृत्रिम विधि से जो हम लोग ब्लड को जो प्यूरिफाई करने की जो प्रोसेस है, वही हमारा अपोहन कहलाता है, या फिर उसी को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस दो तरह का होता है। अपोहन तो बहुत आप लोग कम सुनेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे बहुत कम ही सुनेंगे अपोहन वर्ड, लेकिन हाँ, डायलिसिस बहुत आम वर्ड हो गया है और हम लोग सब सुनते हैं, तो हम लोग डायलिसिस से ही समझ सकते हैं, डायलिसिस वर्ड में ही हम यूज करेंगे। तो डायलिसिस जो आपका है दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है अपोहन, जिसको हम लोग डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस जो है वो दो तरह का है। एक है उद्रावर्णीय अपोहन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस, और दूसरा होता है रक्तापोहन। रक्तापोहन को हम लोग कहते हैं, एक हिंदी में, इंग्लिश में कोई याद नहीं आ रहा वर्ड एक्चुअली, लेकिन इसको हम लोग रक्तापोहन कहते हैं। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये जो दो तरह का डायलिसिस है, एक है उद्रावर्णीय अपोहन और दूसरा रक्तापोहन। आपका जो क्लास 10 में जो बताया गया है, वो सिर्फ रक्तापोहन के बारे में बताया गया है, उद्रावर्णीय के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन हम दोनों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि उद्रावर्णीय अपोहन क्या है। तो जैसा नाम से पता चला, उदर मतलब होता है पेट, है ना। तो उद्रावहन जो हम लोग पेट में क्या करते हैं, इस विधि में क्या होता है, सो मैं बता रहा हूँ कि देखिए, ये मानव का पेट है, ठीक है, इसमें आपका झिल्ली होता है। देखिए पेट में क्या होता है, झिल्ली। देखिए पहले, इससे पहले हम थोड़ा सा एक सेंटेंस देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसके तहत पेट की लाइनिंग या उदरवर्णीय झिल्ली को, देखिए झिल्ली को, देखिए उदरवर्णीय झिल्ली को, ये जो झिल्ली होता है, जो पेट में जो यहाँ पर क्या होता है, बाहर जैसे झिल्ली होता है, किनारे किनारे आपका झिल्ली होता है। ठीक है, यही आपका झिल्ली हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका झिल्ली। तो पेट में जो उदरनीय झिल्ली को
क्या करते हैं हम लोग, कुदरती हम लोग छन्ना के जैसा उपयोग कर सकते हैं। जो हमारे जो झिल्ली जो है आपको जो दिखाई दे रहा है, तो इस झिल्ली को हम लोग नेचुरली यूज कर सकते हैं उसको कि एज ए झिल्ली के रूप में, कि वो आपको ब्लड को साफ करने का काम, ठीक है। तो वही कुदरती छन्ना की तरह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रयोग कर रक्त से गंदगी को निकाला जाता है, रक्त से गंदगी को निकाला जाता है, ठीक है। रक्त से गंदगी को निकाला जाता है, क्लियर है। और ये देखिए ये छन्नी ये है, समझ पा रहे हो, ये हमारा छन्नी कैसे होगा हम लोग अभी समझेंगे। सेकेंड पार्ट है कि इसमें अब हम लोग देखते हैं कि इस छन्नी में होता क्या है। सेकेंड पार्ट के कैथेटर, देखिए यहाँ पर एक वर्ड है कैथेटर, कैथेटर देखिए यहाँ पर कैथेटर क्या किया जाता है, कैथेटर को छिद्र द्वारा पेट में डाली जाती है। कहाँ पर डाला जाता है, तो इसको पेट में डाला जाता है। देखिए ये मानव का पेट है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, मानव का पेट में एक सर्जरी करते हैं, मतलब एक छोटा सा छेद, ज्यादा नहीं, छोटा सा छेद होता है, बहुत कम उसमें दर्द होता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, एक छोटा सा छेद होता है और उसमें हम लोग क्या है कैथेटर को डालते हैं। देखिए ये जो है पाइप जैसा होता है, पाइप जैसा होता है, उसको हम लोग इसमें डालते हैं। उसके बाद आगे क्या होता है, पेट में डाली जाती है तथा तरल देखिए ये जो हमारा लिक्विड है, ठीक है, ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड में क्या होता है कि इसमें इस तरह की क्वालिटी होती है कि आपका हाइड्रिक कंसंट्रेशन मतलब लो कंसंट्रेटेड हो। ये क्या होता है, जब ये पेट में जाता है इधर से, देखिए इसके थ्रू ये लिक्विड क्या आ गया, ये पेट में चला गया, ठीक है, ये पेट में चला गया। और जब ये पेट में गया तो इसमें काम क्या कर रहा है, आपका ये डिफ्यूजन जैसा काम करता है, ठीक है, विसरण जैसा क्या होता है, जैसे क्या कभी आप समझ सकते हो कि कभी एक गीला कपड़ा है उसके सामने एक सूखा कपड़ा डाल देते हैं, तो क्या होता है, जो सूखा कपड़ा भी होता है धीरे धीरे गीला होने लगता है। सेम वही कंसेप्ट है कि इस लिक्विड में, ये जो लिक्विड है उसमें हमारा नाइट्रोजन मटेरियल नहीं है, अमोनिया नहीं है, लेकिन अगर ये जब एक पेट में जाता है तो क्या होता है कि हमारा जो इधर के आसपास तो पूरा ब्लड सर्कुलेट कर रहा है ना, ये जो पूरा बॉडी वाल जो है आपका सारा ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। और इसमें ये जो झिल्ली है, तो इसमें जब यहाँ पर लिक्विड जब जाएगा, ये लिक्विड जब यहाँ पर जाएगा तो क्या कह रहा है कि इसमें, और इधर तो ब्लड जा रहा है, ये तो हमारा ब्लड है और यहाँ पर हमारा लिक्विड है, तो ये जो लिक्विड है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा लिक्विड है, ये लिक्विड है और ये हमारा क्या है, ये हमारा बाहर ब्लड जा रहा है और ये हमारा झिल्ली। तो ये झिल्ली क्या कर रही है कि एक नेचुरल छन्ने के जैसा काम करता है, अर्धपरागम्य झिल्ली। इसका काम क्या है, ये करता क्या है कि ये क्या है कि नाइट्रोजन का मतलब अमोनिया NH3 नाइट्रोजन युक्त जो मटेरियल है, जो पॉइजनस मटेरियल है, जो कि हमारा पोटेशियम मिनरल्स हो गया है ना, उसको खनिज कह सकते हैं, या फिर सोडियम जो खनिज हो गया जो कि एक्स्ट्रा में, उसको क्या करता है, ये आपका ब्लड से निकालता है, ब्लड से इसको निकालता है, खींचता है ना। जैसे कि इक्विलिब्रियम जिसको लाने वाला जो काम करता है, जो सैचुरेशन जो लाने वाला काम करता है, तो जब एक खींच के निकालता है, ये खींच के निकालता है, कहाँ से निकालता है, ब्लड से निकालता है। और जब खींच के निकल जाएगा तो फिर इसी के माध्यम से, इसी पाइप में 2 पाइप होता है, इसी के माध्यम से ये इधर थ्रू होते हुए इधर जाके आपका आप में क्या होगा, टॉयलेट जाके कलेक्ट हो जाता है। तो यही हमारा विधि है। इस तरह अपवहन को क्या करते हैं, तरल उद्रावणीय झिल्ली, देखिए तरल वाला जो इधर से उद्रावणीय झिल्ली से पानी का अवांछित पदार्थों को निकाला जाता है। ये फिर यहाँ से ये आपका निकल, समझ पा रहे हो कि यहाँ पर हम लोग ये लिक्विड दिए, ये जो लिक्विड है हमारा कैथेटर हम लोग एक छोटा सा बहुत ज्यादा पेट में सर्जरी किया जाता है, छोटा सा, बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता है। और ये जब जाता है तो फिर इसका काम वही है कि ब्लड से मतलब खींचता है विसरण विधि के द्वारा, है ना। तो ये अर्धपरागम्य झिल्ली है, ये पेट का जो झिल्ली है, मतलब कि यहाँ से आने देता है, यहाँ से हमारा ब्लड से नाइट्रोजन युक्त जो पॉइजनस पदार्थ है वो आने देता है इस पानी में, पानी से फिर बैक नहीं जाने देता है, रिटर्न नहीं जाने देता है, तो यहाँ आने देता है। और जब आ जाता है तो फिर जब यहाँ कलेक्शन के बाद ये फिर रिटर्न जाके यहाँ पर हमारा कलेक्ट हो जाता है। तो इस विधि से, इस तरह से हमारा क्या होता है, जो ब्लड है, खून है, वो प्योर मतलब प्योर हो जाता है, शुद्ध होता है। और एक प्रोसेस हमारा कहलाता है
उद्रावणी, जो कि उदर पेट में होता है इसलिए। इसमें एक एडवांटेज क्या है, ये जो प्रोसेस है रक्तापोहन, उसके अपेक्षा में इसमें एडवांटेज क्या है कि ये बहुत आसान प्रक्रिया है, पहला। दूसरा कि इसको घर में किया जा सकता है। तीसरा, मरीज इसको खुद कर सकता है। चौथा, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये उस प्रक्रिया में होता है, उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो जिसमें हमारा मरीज ज़्यादा क्रिटिकल है, जो चलने फिरने में असमर्थ होता है, तो उसके लिए ये विधि बहुत ही अच्छा है और एक प्रक्रिया से हम लोग ब्लड को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो एक पहला हमारा प्रक्रिया हुआ। सेकेंड हम लोग देखेंगे, रक्तापोहन। ठीक है, ये समझ पा रहे हो? हम लोग सेकेंड रक्तापोहन देखते हैं। अब हम लोग जैसा कि हम लोग देखे थे कि डायलिसिस के दो प्रकार हम लोग पहले देख चुके थे, उद्रावणी डायलिसिस। अब हम लोग देखेंगे रक्तापोहन डायलिसिस। तो सेकेंड में जो हमारा रक्तापोहन डायलिसिस है, तो नाम से ही पता चल रहा है, रक्त मतलब होता है खून, रक्त मतलब खून, और रक्तापोहन मतलब डायरेक्ट वो खून से कुछ है। तो हम ये पहले देखते हैं कि आखिर ये होता क्या, इसमें क्या होता है। पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रक्रिया में रक्तापोहन डायलिसिस, जिसको हम लोग इंग्लिश में हेमोडायलिसिस भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको हेमोडायलिसिस भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया के द्वारा बहुत सरल तरीके से शरीर के खून को मौजूदा खराब रक्त को फिल्टर करके निकाला जाता है और नकली किडनी में आपके डायलिसिस हो गई, डायलाइजर हो गया। ये जो मशीन है यहाँ पर नकली, ये जो मशीन है आपका नकली किडनी जैसा है। ठीक है, इसको हम लोग नकली किडनी है जो मशीन है सो। तो ये जो है वही बोल रहा है नकली किडनी है, इसी को हम लोग नकली किडनी कह रहे हैं। ये जो आपका डायलिसिस मशीन जो है, ये हो गया आपका नकली किडनी। तो ये जो नकली किडनी है, उसके मदद से हमारा क्या हो रहा है, रक्त को वापस साफ करके शरीर में पहुंचाया जाता है। हेमोडायलिसिस करते समय क्या होना चाहिए, शरीर से करीब कितना, इसमें हेमोडायलिसिस करते समय शरीर से लगभग 1 मिनट में कितना, 200 से लेकर 400 ml तक, मिलीलीटर तक हमारा खून क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है। ठीक है, जो बाहर निकल जाता है। अब हम इसको मैकेनिज्म समझते हैं, इसका मैकेनिज्म कुछ समझते हैं कि आखिर इसमें डायलिसिस होता कैसे है। चलिए, सबसे पहले क्या किया जाता है कि यहाँ देख रहे हैं कि आदमी का हाथ है, मानव का हाथ है। उसमें हम लोग जानते हैं कि बुक में ऐसा दिया हुआ नहीं, लेकिन होता क्या है मैं वो समझाना चाह रहा हूँ कि होता क्या है कि जो आदमी का हाथ होता है उसमें हमारा 2 चीज़ होता है, एक सिरा होता है और दूसरा धमनी होता है। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वेन और आर्टरी होता है। तो सबसे पहले क्या करता है कि सिरा और धमनी को सर्जरी के द्वारा, मतलब ऑपरेशन के द्वारा, हम लोग ऑपरेशन ज़्यादा समझते हैं, सर्जरी के द्वारा उसको क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, एक दूसरे को जोड़ा जाता है। और जोड़ते जिस समय है उसमें हम लोग एक छन्नी का उपयोग करते हैं, और जोड़ने के बाद उसके माध्यम से वहां से हम लोग क्या करते हैं, देखिए वहां से क्या होता है, जो अशुद्ध रक्त है, जब इसको हम जोड़ दिए तो ये अशुद्ध रक्त को देखिए यहाँ पर ला रहा है, एरो यहाँ पर दिखा हुआ है ना, तो ये अशुद्ध रक्त को ला रहा है। ठीक है, और ये मशीन है, ये डायलाइसिस मशीन, डायलाइजर है, इस मशीन में लाता है। तो इसमें काम क्या करता है कि देखिए इस पाइप में हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है, आप देख रहे हैं इस पाइप में हमारा ब्लड सर्कुलेट है, और इस पाइप के बाहर में हमारा लिक्विड है, सलाइन। ठीक है, इसका काम क्या है, ये जो पाइप जो अंदर बना हुआ है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो पाइप बना हुआ है अर्धप्रागम्य झिल्ली का बना हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा पॉइजनस चीज है, जैसे नाइट्रोजन युक्त अमोनिया हो गया,
सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये हमारा क्या होगा, यहाँ से निकलता है, ये इधर निकलेगा, ये निकलेगा, ठीक है, ये निकलता है, ठीक है। और चूंकि ये जो हमारा बाहर वाला जो सॉल्यूशन है वो हमारा ज्यादा लिक्विड वाला है, तो यहाँ से क्या होता है, ये खींच के निकालता है, ठीक है, हमारा खून से खींच के निकालता है किसको, पॉइजनस मटेरियल को, जहरीला चीज को। और जब ये खींच के निकाला तब अर्धपरागगामी, मतलब ये खींच के निकाल दिया, लेकिन फिर यहाँ से रिटर्न ये ब्लड में नहीं जाएगा। तो इस माध्यम से ब्लड से हम लोग क्या करते हैं, जहरीला चीज जैसे कि हमारा जो हमारे शरीर के लिए बहुत घातक है, तो सोडियम, पोटेशियम और अमोनिया जैसे विषैले पदार्थ को जो हमारे शरीर की जरूरत नहीं है उसके माध्यम से निकलता है। और जब हमारा शरीर से निकलता है तो जब प्योर ये हो जाता है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इस प्रक्रिया में सिर्फ एक बार जब हमारा खींच के ब्लड से जहरीले पदार्थ निकल जाता है तो फिर से इस लिक्विड से, इस सलाइन वाटर से जो है हमारा, उससे फिर रिटर्न ब्लड में नहीं जाता। जबकि हम लोग किडनी में देखे थे, जो ओरिजिनल किडनी है, जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक किडनी है, उसमें क्या है कि जब हमारा ब्लड से प्यूरिफाई होकर निकलता है तो जरूरत पड़ने पर फिर हमारा फिल्टर किया हुआ फिर रिटर्न हमारा ब्लड में भी जाता है। लेकिन डायलिसिस मशीन में ऐसा नहीं होता है। लेकिन डायलिसिस मशीन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें नहीं होता है, तो आपका प्यूरिफाई हो गया, फिल्टर हो गया, और फिर इसको रिटर्न जाके हमारा क्या होता है, मरीज के शरीर में डाला जाता है। ये प्रक्रिया थोड़ा जटिल है, प्लस इसको घर में नहीं किया जाता, जहां मशीन है डायलिसिस मशीन वहां पर आपको जाके करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में थोड़ा सावधानी दो चार किया जाता है कि जब हमारा ब्लड शरीर से बाहर निकलता है तो उसमें भी हमारा प्रेशर चेक किया जाता है, और जब ब्लड प्यूरिफाई करके हमारा शरीर के अंदर में जाता है तो उसमें भी हमारा देखिए प्रेशर गेज लगा हुआ है। प्रेशर गेज का काम क्या है कि हमारा प्रेशर को चेक करता है कि जो हम लोग ब्लड दे रहे हैं, जो हमारा बॉडी को मेंटेन करे, मैनेज करे, उतना प्रेशर को ही हमको देना है, ज्यादा नहीं देना है या कम नहीं देना है, ठीक है। इसलिए हमारा प्रेशर गेज है। तो इस माध्यम से, इस प्रक्रिया से हमारा क्या होता है, रक्तापोहन डायलिसिस, हीमोडायलिसिस का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और एक प्रक्रिया में ज़्यादा खराब किडनी वाले लोग को किया जाता है, और इसमें हमको लगता है सप्ताह में कभी कभी 2 बार या 3 बार भी किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर मेरा लेक्चर कंटेंट अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।